प्रभु की स्तुति हो। क्या परमेश्वर के वचन के लिए तैयार है? पता है, ये एक अद्भुत सप्ताह है। अन्य मौसमों पर चर्चा करने और संसार भर में ये फसह के पर्व का सप्ताह है। अब जरूरी नहीं कि फसह शब्बात के दिन हो, यहूदियों के शब्बात के दिन। ये मंगलवार, गुरुवार के दिन हो सकता है, पर इस बार ये शुक्रवार की शाम को होगा। शब्बात, ठीक है? ठीक है, तो पेसाच का पहला दिन संपूर्ण शब्बात का दिन होगा। अब यह बड़ा दिलचस्प है क्योंकि हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। क्या मैं सही हूं? तो जिस वर्ष यीशु क्रूसित हुआ था, हम जानते हैं तब फसह शब्बात पर था, और इसी कारण हालांकि यीशु शब्बात के दिन मारा, क्षमा कीजिए, फसह वो फसह का मेमना था और उसने फसह को पूरा किया। वो क्रूसित हुआ। अब जानते हैं जब वो क्रूसित हुआ, उन्हें यह जल्दी से करना था। वो मर गया, उन्हें उसके शव को जल्दी से उतारना था क्योंकि शब्बात शुरू होने को था। उन्हें उसका शव कब्र में रखना था क्योंकि शब्बात शुरू होने वाला था। बाइबल कहती है कि स्त्रियां तक विश्राम करने को चली गईं और वे लोग शब्बात मनाने में व्यस्त थे। तो शब्बात आ गया था और उस सप्ताह एक बड़ा शब्बात था। आमीन। तो हम पवित्र शास्त्र को देखेंगे क्योंकि ये उसी का सप्ताह है। ठीक है, निर्गमन 12। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब 9 विपत्तियां आईं और गईं। ये कहानी मिस्र में उनके छुटकारे के बारे में है, पर भूलना नहीं, इससे पहले 9 विपत्तियां आईं और गईं। ये 9 विपत्तियां हमारे युग के अंतिम दिनों के मौसम की बात करते हैं। पता है ये 9वीं विपत्ति क्या है? वो आखिरी 10वीं से पहले वाली 9वीं, 10वीं है फसह की रात। पता है वो 9वीं कौन सी थी? नंबर 9 पता है? अंधेरा जिसे महसूस किया जा सकता है। वस्तु तो शब्द है जिन्हें महसूस किया जा सकता है। तो अंधेरा छा गया, पर यह सुंदर है। यह हमारे समय की बात करता है। कितना कहेंगे आमीन? पृथ्वी पर अंधेरा छा रहा है, ऐसा जैसे लोग अपना मार्ग भूल गए हैं। हे प्रभु, अब बुनियादी चीजों को जानते हैं पर अब बुनियादी नहीं है। चीजें जो सामान्य ज्ञान है वो अब सामान्य ज्ञान नहीं है। आमीन। जहां तक बुनियादी नैतिक बात है, पता है, सही गलत हो गया है और गलत सही हो गया है। मेरा मतलब मूल्य व्यवस्था, सोच, पृथ्वी पर अंधेरे का समय है। उसने कहा यह अंधेरे का समय है, पर क्या आपको जानते हैं उन्हें निर्गमन दिखाना 10 अंधेरे के इस समय में वे 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों, परमेश्वर के लोग के घरों में उजियाला रहा उस रात को। तो जो सच है, भविष्यवाणी के अनुसार हम एक अंधेरे मौसम में है। क्या मैं सही हूं? और मेमने के आगमन से पहले और वैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसका शीर्षक वहां फिर से मेमना है। वहां पर सबसे प्रमुख उपाधि मेमना सिंहासन के बीच में खड़ा था, जिसका अर्थ है परमेश्वर जल्द लौटने वाला है फसह के मेमने के साथ सब कुछ समाप्त करने। आमीन। तो ये यीशु के पुनरागमन से पहले का समय है। तो अंधेरा का समय है, अभयंकर अंधेरा। पर बाइबल कहती है लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका उजियाला दिखाई देगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। अब निर्गमन 10 के तुरंत बाद निर्गमन 11 है, और तो परमेश्वर निर्गमन 11 में कुछ गहरी बात करता है। परमेश्वर ने निर्गमन 11 में यह कहा, अगले अध्याय पर चलते हैं। तो अंतिम विपत्ति से पहले ये 9वीं विपत्ति है। ठीक है, पहलौठे की मृत्यु। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा एक और विपत्ति में फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना। अब फसह का पर्व निर्गमन 12 में पहली बार बोला गया था, उसके पूरे विस्तार के साथ। ये है निर्गमन 11। इसकी बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि मैं एक और विपत्ति लाऊंगा। आपने सोचा वो फसह की बात करेगा क्यों? पर नहीं, देखिए वो क्या कहता है। उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा, अंतिम विपत्ति के बात करते हुए, तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी पड़ोसी से सोने चांदी के गहने मांग ले। वचन 3। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया और इससे अधिक
वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। देखो यहां ऊपर देखो, लोगों, अंधेरे के समय में परमेश्वर के लोगों के घरों में उजाला रहा। इतना ही नहीं, लोगों उस समय ऐसा हुआ जैसे परमेश्वर धन के हस्तांतरण की बात करता है। लगता है जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूं या ये कह रहा हूं जैसे समय एक जैसा है और अब हमारा समय क्या है। हाँ, ये हम चर्च के आरंभिक इतिहास में हैं। चर्च का जीवन नहीं, क्या हम इसके अंत में हैं? हाँ, तो देखिए उस दिन क्या हुआ था। उस दिन, उसके अगले दिन परमेश्वर ने कहा, वास्तव में परमेश्वर ने फसह की बात की। निर्गमन 12 वचन 1 से अंत तक। तो फसह को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। क्या वो उसी रात पूरा हुआ? और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसे दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो उन सबको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। यहां ऊपर देखो, अगर आप सोचते हैं कि ये सही नहीं है, आप ये जानते हैं उनके ऊपर जो दया हुई, ध्यान से सुनो, कितने ही वर्षों और वर्षों और वर्षों तक मेहनत के बिना वेतन के, वहां ब्याज भी लगाना चाहिए। अब उन्हें उनके वेतन मिल रहे थे। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपके साथ धोखा हुआ? क्या आपको लूटा गया है? क्या आपको निवेश करने में हेर फेर किया गया हो, या जो भी आप कहें, तब आपको पता चलेगा। अब आपको मुझे बताने दीजिए, परमेश्वर के संतान को से बुद्धिमान होना है, बड़ा बुद्धिमान। जानते हो परमेश्वर का मार्ग है, जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़त होती है। जो जल्दी से धन कमाता है, समझे, उसके आत्मा में लाल बत्ती जलनी चाहिए। बाइबल कहती है कि लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है। बुद्धिमानी की पुस्तक कहती है, नीति वचन की पुस्तक, लोभी जनधन प्राप्त करने में उतावली करता है। जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। परिश्रम करने वाली की नींद सुखदायी होती है। मुझे ये सारे वचन पसंद है। कामकाजी लोग अपने हाथों द्वारा धनी होते हैं। परमेश्वर का तरीका परिश्रम है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर का तरीका दशमांश। आमीन। अब्राहम ने मिलिकिसिदक को दशमांश दिया, जो पिता के दाहिने हाथ पर आज तक हमारा महायाजक है। और दशमांश देना शब्द, धनवान शब्द दशमांश में है। इब्रानी में शब्द धनवान आसर मासर में है शब्द दशमान। तो परमेश्वर का रहस्य दशमांश देना, परिश्रम से बटोरना और बढ़ना। आमीन। कभी भी जल्द योजना से धनी ना बनो। सावधान रहें। क्या आप सुनते हैं लोगों? तो ये बदली वैध है। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, उन्हें उनके वेतन वापस मिले। आमीन। ब्याज सहित उन सारे वर्षों के। आमीन। कुछ के तो माता पिता मर चुके थे, गुलाम थे, कितने ही वर्षों से उनकी गुलामी की और कोई मजदूरी नहीं पाई। अब एक ही रात में सब कुछ लौट आया। तो संसार में ये कैसा मौसम है? अंधेरे का समय। ये कैसा मौसम है? कैसा मौसम है ये मित्रों? परमेश्वर के लोगों के घरों में उजियाले का। आमीन। कौन सा मौसम है ये? एक बदली होने जा रही है। अब आप जांच कीजिए। पता है, अपने पास्टर की ना सुनो, अपने मौसम की जांचो। मैं जो कहता हूं वो ये है, क्या ये परमेश्वर के वचन से है? आमीन। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं, अध्याय 12 की शुरुआत पर, और देखेंगे परमेश्वर ने क्या कहा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को, निसान, जो वास्तव में निसान की 10वीं संध्या है, तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, हर घराने के लिए एक मेमना। कहिए, एक मेमना। ठीक है, यह महीना परमेश्वर ने कहा तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। अब आपको एक चीज समझनी है, वैसे सारा समय उनका कैलेंडर रोश हशनाह से शुरू होता है। सचमुच ऐसे ही है। सही, कैलेंडर शुरू होता है एक नए वर्ष के साथ। पता है, जब नया वर्ष आता है अप्रैल से नहीं, निशान के महीने से नहीं, यह आता है सितंबर में, रोश हशनाह, जो उसका नया वर्ष है। तो इसकी शुरुआत रोश हशनाह से होती है। देखा जाए तो यह निशान के बाद 7वां महीना है, पर उसके बदले, ठीक है, परमेश्वर उसके नए वर्ष को बदल रहा है। परमेश्वर कहता है आपसे तुम्हारा नया वर्ष होगा। वैसे ही वे आज भी रोश हसना मनाते। ठीक है, ये उनका नागरिक कैलेंडर है, पर उनका आत्मिक कैलेंडर निशान से शुरू होता है। क्या आप मेरी ओर से एक भविष्यवाणी स्वीकार करेंगे? ये परमेश्वर की ओर से है। जो अतीत में हुआ उसे भूल जाओ। ये महीना आपके
आने वाले महीनों की शुरुआत होगा। एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आपने कोई मूर्खता से गलती की होगी, आपने कोई मूर्खता के निर्णय लिए होंगे। ठीक है, आपने कुछ किया होगा जिसके लिए आप अपने आप को सजा देना चाहते होंगे, पर मैं आपको बता दूं, अतीत को भूल जाओ। अब परमेश्वर का वचन एक नई शुरुआत है। ठीक है, तो देखिए इस महीने की 10 को जो आज की संध्या है, ठीक है, हर एक घराने के लिए एक मेमना, हर एक घराने के लिए एक मेमना। अब तक फंसा नहीं आई, 14 को फंसा होगी। क्यों? 10 की तैयारी तो एक मेमना, तो एक मेमना हर एक घराने के लिए। परमेश्वर पूरे घराने को बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो तू अब तेरा घराना उद्धार पाएगा। वचन 4, और यदि किसी घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि घराना मेमने से कहीं बड़ा होगा। यीशु हमारी हर जरूरत से बढ़कर है। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं पढ़ते, मेमना बहुत छोटा है, किसी भांति यह निर्देश है। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो हम अपने सबके निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार अपने मित्रों को शामिल करो। आमीन। प्राणियों की गिनती के अनुसार और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। अब सबसे पहले वचन 3 पर लौटते। एक मेमना है, मान लो एक मेमना है, हम यीशु के इस नाम को जानते हैं। सबसे पहले हम उसे देखते हैं, एक मेमना, एक मेमना। वैसे अनेक मेमने हैं, पर एक मेमना। अगला वचन है एक मेमना। वचन 4 अंतिम शब्द मेमने का हिसाब करना। अंग्रेजी में द निश्चित लेख है, एक और अकेला। द समझे, हमें पता चलता है वो एक अकेला है, उसके बाद आपका मेमना होगा। आपका मेमना अब है वो मेमना अब एक मेमना नहीं रहा, वो मेमना है। अब वो मेमना अब बन गया है तुम्हारा मेमना। और आप ये कहानी जानते हो, मैं आगे नहीं कहूंगा क्योंकि आप इसे जानते हैं। अब मैं वो बताना चाहता हूं, इससे पहले कि समापन करूं, कि मेरे मन में क्या है, विशेषकर वो भाग जहां कहा गया है परमेश्वर का उल्लेख विशेष रूप से आया है। हम जोर नहीं देते। परमेश्वर कहता है एक बदली होगी। क्यों? उसी रात को। पर यह बड़ा रोचक है। वाह, वास्तव में परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा। अब्राहम से इजहाक आया, इजहाक से याकूब, इजहाक के से 12 बेटे जन्मे। उसके बाद वे मिस्र की गुलामी में चले गए कहीं। तो अब्राहम बहुत पहले वो व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने ये वाचा बांधी। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की जब अब्राहम ने अपना दशमांश में मिली की सीदस को दे दिए, और मिली की सीदस ने उसे आशीर्वाद दिया, और रोटी और दाखरस के साथ अगले ही अध्याय में। और मेरा विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाबी यही है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 15 में कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लौ दुख देगा। जो 400 वर्षों के वेतन, पता है, एक ही रात में मिल गए। फिर जिस देश में वे दास होंगे उन्हें को मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तो वो स्वयं परमेश्वर ने यह कहा जब वे निकल आएंगे। मिस्र ने उस रात के निर्गमन की बात करके जब वे बाहर निकले, परमेश्वर ने कहा वो बड़ा धन लेकर निकलेंगे, वो बड़ा धन लेकर निकलेंगे। वे निर्धन जैसे नहीं निकलेंगे, वे धनी बनकर बाहर निकलेंगे। क्या आपने ये सुना? मेरा विश्वास है कि हमें मिलेगा। हम रैप्चर में धनी बनेंगे। हम अब यहां प्रवचन देने की फीस मिलती है क्योंकि लोगों आपका स्वास्थ्य और धन, स्वास्थ्य और धन का सुसमाचार। पहली बात, हेलो, स्वास्थ्य और धन सुसमाचार नहीं है। बीप, गलत। ठीक है, अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों की चिंता न करें, सत्य का प्रचार करें, क्योंकि आप में से कुछ को यह चाहिए, क्योंकि जहां कभी आप पर उजाला है तो फिर परमेश्वर पर विश्वास करें। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपूर्ति का क्षेत्र प्रवाहित होगा। आमीन। ये एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। चर्च पर डराने धमकाने की आत्मा है। स्वास्थ्य पर प्रवचन न दो, चंगाई पर प्रवचन न दो, प्रवचन न दो। उसी प्रकार से चंगाई का प्रचार न करो, समृद्धि का प्रचार न करो। अब अपने स्वार्थी, लालची, आत्म उन्नति के लिए समृद्ध होने में विश्वास नहीं करते हैं। हम इसकी बात नहीं करते, हम एक आशीष की बात करते हैं। आमीन। आपूर्ति होने के नाते मृत सागर नहीं, प्राप्त करना और कभी नहीं देना। गलील का सागर होते हुए मछलियों से भरा हुआ। आमीन। लेकिन आपूर्ति को बाहर जाने के लिए आपूर्ति को अंदर आना होगा। आमीन। एक आशीष प्रभु की स्तुति हो। धारा वाली भूमि, दूध और मधु की भूमि नहीं, पर जहां धारा बहती, प्रचुरता का विश्वास। वादा है कि एक बदली होने वाली है। यह कब होगी? लगता है अंधेरे के बाद, अंतिम विपत्ति के बाद। परमेश्वर कहता है, मैं लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, है ना? यीशु का लोहू है जो हमें बचाता है, पर उस रात कुछ और हुआ था, इसीलिए वे निकल आए। भजन संहिता 105 कहती है, वो अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था।
आप सब जानते हैं मैं हमेशा जोर देता हूं कि उनमें से कोई निर्बल न था। आज हम प्रभु भोज करेंगे, जो एक प्रकार से प्रभु भोज एक प्रकार से फसह है। यह पहली बार फसह की रात को स्थापित किया गया था, सेडेर भोज। आमीन। उन्होंने इसमें भाग लिया। और देखिए, जब वे बाहर निकले तो एक भी निर्बल नहीं था। पर पहली पंक्ति को ना भूलो। ऐसा है जैसे डराने धमकाने वाली आत्मा चाहती है कि हम पहली पंक्ति को ना पढ़े। यहां यह बड़ा स्पष्ट है, ऐसा अंत के दिनों में होगा। और मेरा विश्वास है एक प्रकार से जो होगा, नीति वचन जल्दी से, नीति वचन 13, भला मनुष्य अपनी नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाएगा, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है, धर्मी के लिए रखी जाती है। पता है, पापी सारा समय कड़ा परिश्रम करते रहते हैं, वे इसे धर्मियों के लिए रख रहे हैं। निराशाजनक। क्यों निराशाजनक है ना? अगर आप सही छोर पर नहीं है तो ये बदली कैसे होने वाली मैं नहीं जानता। ठीक है, एक चीज है, ये है धनी पापी उद्धार पाते हैं, पर यह सब वैध होगा। एक और चीज, आप पर अनुग्रह होगा, आपका बॉस आपको पसंद करता है। वास्तव में मैं इसे प्रमुख के रूप से देखता हूं। जब आप मांगेंगे तो पाएंगे। आमीन। ऐसा अंत के दिनों में होगा। और सुनो, पता है यह अवैध नहीं होगा, यह पूरी तरह से वैध होगा। यह हेरा फेरी से ऐसा नहीं करते, हम परमेश्वर को यह करने देते हैं। समझे? अब मैं एक ऐसा हूं जिसका मन इस शिक्षा में नहीं है, ऐसी चीजों पर मेरे लिए दोबारा से चूक होगी। जब इसे प्रभु की ओर से बार बार देखूंगा और ये उसके नहीं होने का नाटक करूंगा आलोचना के डर से। आपको स्वयं शास्त्रों को जांचना है। ये एक से अधिक शास्त्रों में है। और कब ये सब कब होगा, इसके साथ समाप्त करेंगे, उन्हें दिखाएंगे। जेम्स, अब ये दुष्ट धनी है, धर्मी धनी नहीं है। पता है, धर्मी धनी जब अब्राहम सम्मान होते हैं, सही, दाऊद जैसे लोग धर्मी धनी होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि धनी दुष्ट होते हैं, ऐसा विचार कभी मत लाना। मैं ये समाप्त करना चाहता हूं। हे धनवानों, सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। ये दुष्ट धनी है, लोगों का शोषण करते हैं। आप आगे पढ़ते रहिए। उनके वेतन रोक लेते हैं जो उनके कर्मचारियों का अधिकार होता है। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। अंतिम पंक्ति को देखो, तुमने अंतिम युग में कब के लिए, किस समय के लिए धन बटोरा है? क्या हम अंत के दिनों में हैं? नीचे करो। तो फिर से बात करेंगे 4 और 5 की। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे हैं, सही है, ये कृषि समाज है, सही है, उनकी मजदूरी रोक ली गई है और उनकी दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंचाई गई। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। नीचे चलो, वचन 7। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज रखता है। जब मैंने ये देखा, मैं अपने आप से कहता हूं, वाह वाह, ऐसा अंतिम वर्षा के समय में होगा, उससे पहले नहीं। समझे? क्योंकि प्रथम तो हो चुकी है, अंतिम वर्षा की क्या आपने देखा? तुम धीरज रखो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। परंतु प्रभु के आगमन से पहले बदली होनी है। क्यों? जब आप स्वर्ग जाओगे, आप सीधे स्वर्ग जाओगे। क्यों? आपकी बदली होने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या आप समझ गए कि नहीं? आपको एक संपूर्ण समृद्धि के स्थान पर भेज दिया जाएगा। आमीन। जिनके पास समृद्धि को लेकर समस्या है, तो वहां उनके आगे बड़ी समस्या होगी। परमेश्वर, मुझे नहीं पता था तू ऐसा परमेश्वर है। अगर गरीबी पवित्रता है, तो स्वर्ग में हर चीज पुरानी टूटी फूटी होगी। पता है, सेकंड हैंड। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि पैसा आपको खरीद ले। परमेश्वर चाहता है कि पैसा एक मूर्ति की तरह बने। आमीन। परमेश्वर कहता है, आपके साथ जो धोखा हुआ वो एक नई शुरुआत है। उसे हेरा फेरी से वापस पाने का प्रयास न करो। उसे झूठा और धोखा के द्वारा वापस न पाना चाहो। अगर आपको धोखा करके और पैसा कमाने हैं, अगर आपको बढ़ाना चढ़ाना है, आमीन, कुछ शामिल करके आप उसे सफेद झूठ कहते हैं, पर यह एक सफेद झूठ ही है। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। अगर आपको ऐसा बताना है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। धीरज रखो बंधु, बदली होने वाली है। रैप्चर से पहले बदली का होना जरूरी है। परमेश्वर पैटर्न में काम करता है, इसलिए उसने अंधेरा होने दिया, पर जो परिवारों का प्रोत्साहन, उनके घरों में उजाला, और उसके बाद मेमना फिर से जोर देने को लौटेगा।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु परमेश्वर का मेमना है। क्यों? मेमना हमारे लिए आ रहा है, पर उससे पहले एक बदली होनी है। एक बदली होनी है। क्या पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है? हाँ पास्टर प्रिंस, परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सकता है। क्या आपने परमेश्वर पर भरोसा किया? जब परमेश्वर आपको कुछ देता है, क्या आपने उसके साथ भाग उसे लौटाने पर भरोसा किया? आमीन। मैं नहीं कहता आप दशमांश दें, मैं आपको परमेश्वर के तरीके बता रहा हूं, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा, उस अध्याय से पहले जब अब्राहम ने मिलकिसीदस को दशमांश दिया, उसके बाद उसने एक सपना देखा जहां परमेश्वर ने कहा तेरा वंश बड़ा धन लेकर निकलेगा। और ये बात करता है जब अब्राहम ने दशमांश दिया, उसका वंश आशीषित हुआ। इब्रानियों 7 पढ़ो, कैसे तुम्हारे वंशज परमेश्वर में आशीषित हुए पिता अब्राहम के द्वारा। ये अद्भुत है। दशमांश पीढ़ियों को प्रभावित करता है। आमीन। क्या मुझे दशमांश देना है? जरूरी नहीं है, तब देना है जब आपको प्रकाशन मिले। आमीन। ये मेरा संदेश नहीं है, आप जानते हैं ये फंसा है, ठीक है। परमेश्वर ही मेरा साक्षी है, और जो अंतिम प्रचार मैं करूंगा उसका संबंध हर प्रकार से पैसों के संबंध रखता है। मुझे यीशु पर प्रचार करना पसंद है। इस जगह हर सर झुके और हर एक आंख बंद हो। मित्रों, ये आपसे प्रेम करता है, आपको पाना, यानी सृष्टियों और सृष्टियों को पाना, और स्वयं यीशु आपको संजोता है। वो सोचता है आप इतने योग्यवान हैं कि उसे नीचे आना पड़े, मनुष्यों को पीड़ा उठाने और क्रूस पर मर जाने। जब वो हमारा पाप बन गया तो परमेश्वर के हाथों वो पीड़ित हुआ, इसीलिए कि वो हमसे प्रेम रखता है और परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, और परमेश्वर ने उसे क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया। और आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अनंत मिरास आपको मिले, आप परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित होना चाहते हैं, तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए और अपने मन में मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, स्वर्गीय पिता, मैं अपने मुंह और हृदय से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और विश्वास करता हूं उसने जो मेरे सारे पाप क्रूस पर उठा लिए, वे सब मिट गए, एक भी निशान नहीं रहा। तूने उसे मृतकों में से जिलाया, क्योंकि मेरे पाप मिटा दिए गए और मुझे निर्दोष घोषित किया गया। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से आमीन। आप परमेश्वर की संतान हैं। अब आप बदली के उम्मीदवार हैं, उससे भी बढ़कर आप रैप्चर के उम्मीदवार हैं। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी हैं। अब आप धर्मी ठहरे। अब आप खड़े हो जाइए, प्रभु की स्तुति हो। सब लोग अपने हाथ ऊपर करें। आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको आशीष दें, और उन्हें जो हर जगह हमें देख रहे हैं, प्रभु आपको और आपके परिवारों को पिता अब्राहम के सबसे उत्तम आशीष दें, और व्यवस्था विवरण 28 की आशीषें भी, और वे सारी आशीषें जो महायाजक अपने लोगों को देता है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आपके आने में, आपके जाने में, आपको और आपके परिवार को प्रभु सुरक्षित बचा कर रखें, हर एक खतरे से, हर संक्रमण से, हर एक रोग से, दुष्ट की शक्तियों से। इस पूरे सप्ताह प्रभु आपको अधिक से अधिक दिखाए। प्रभु यीशु मसीह को, उसके व्यक्तित्व के चमत्कार, उसकी अद्वितीयता, सुंदर और महामहिम की महिमा को इस सप्ताह अधिक से अधिक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, और प्रभु अभी के अभी मेरी आवाज के स्वरों द्वारा अनुदान दें। प्रभु आपको और आपके प्रिय जनों को उससे शालोम, शांति और भलाई का अनुदान दें, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आपको छुट्टी मिल गई है।